डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 90 डिग्री सोल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 90 डिग्री सोल्यूशन में। आज मैं आपको 30 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। आप साथ साथ ऑप्शन भी लगा सकते हैं और आपका जो भी नंबर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें और बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और धारिता का मात्रक माइक्रोफेराडे होता है। धारिता का मात्रक माइक्रोफेराडे। व्यवहारिक हो गया और सिद्धांतिक होगा फैराडे। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक क्या होगा? तो टेस्ला। किसमें? एसआई में। यदि आपसे सीजीएस में पूछे तो गॉस हो जाएगा। और 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और सोवियत रूस के सहयोग से भिलाई बनाया गया था। सोवियत रूस के सहयोग से भिलाई और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन का विस्तार लगभग कितना प्रतिशत होगा? तो लगभग 23.68% हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो कावेरी पट्टनम। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में पहली बार कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नबर्ग। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो जॉनसन है वो जॉनसन ने जीन का खोज किया था। ठीक है, जीन का। और हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड और वाटसन एवं क्रिक डीएनए द्विकुंडल मॉडल का खोज किया था। यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण के साथ गिरती है। इसके साथ त्वरण। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। केसरी का बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और कॉमरेड का मोहम्मद जीना। अल हिलाल और अल बिला का अब्दुल कलाम आज़ाद। और कॉमरेड एवं हमदर्द का मोहम्मद अल जिन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो रोटेशन कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। और घूर्णन के कारण ही दिन एवं रात होते हैं। लेकिन दिन एवं रात का छोटा बड़ा होना परिक्रमण के कारण होता है। मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसका परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की क्रिया को ही परिक्रमण कहा जाता है। आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी तो किसने किया था? इसे ध्यान से समझेंगे। अशोक ने अपने गुरु खलनाटक की मदद से राजगद्दी प्राप्त किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य उर्फ कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त के सहायता से राजगद्दी प्राप्त किया। इसमें 2 क्वेश्चन और निकला, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, निग्रोध और उपगुप्त। निग्रोध के प्रवचन से अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। किसके प्रवचन से? तो निग्रोध। और यहाँ पर जो उपगुप्त है, तो अशोक की उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाया था, मतलब प्रवेश करवाया था। आपका जो आंसर है इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट के कारण। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में। ये जो ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, जल की कठोरता दो प्रकार का होता है, पहला अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोरेट, सल्फेट, नाइट्रेट के कारण, और दूसरा अस्थाई है जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट के कारण होता है। तो आपका जो आंसर है इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसका होता है? अवरक्त किरण का, इंफ्रारेड का। अवरक्त किरण का वेवलेंथ लाल रंग से अधिक होता है। यदि लाल रंग से अधिक हो गया तो अवरक्त, और बैगनी से कम होगा तो पराबैंगनी हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अवरक्त किरणें। लेकिन बैगनी से कम होता तो पराबैंगनी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? इसमें सभी को जानना होगा, केवल आंसर से काम नहीं चलेगा। नादिर शाह 1739, मोहम्मद शाह रंगीला के काल में अंतिम आक्रमण 1739 में किया था। और मोहम्मद गजनबी जो है वो 1001 से 1027, 1001 से 1027 के बीच कुल कितनी बार? तो 17 बार। और सिकंदर महान ने 326 ईस्वी पूर्व, सिकंदर महान कब हुआ? 326 ईस्वी पूर्व। और मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1205। तो आपका आंसर जो है वो निकल गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान ने प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री बना। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को। लेकिन इसे लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 में, और इसे रद्द किया गया 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान। देखिए, बंग भंग विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। और जिस दिन बंगाल विभाजन को लागू किया गया उस दिन हम सभी भारतीय शोक दिवस के रूप में मनाए, और एक त्यौहार बना जिसे रक्षाबंधन का त्यौहार कहा गया। तो हम लोग किस दिवस के रूप में मनाए? शोक दिवस के रूप में, रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? देखिए, जब बाबर पहली बार अटैक किया 1519 में, तो उस समय लोदी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी। और अंतिम आक्रमण भी बाबर का हुआ 1926 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो लोदी वंश के शासक को मारकर दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल वंश की नींव रखा। तो आपका आंसर जो है इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? देखिए, यदि ये ऑप्शन में आप मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। या मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो इसमें आपका सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी सही होगा, और बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और सी भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी किसका प्रतीक है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। यह करता क्या है? तो यह स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार को मान्यता देता है। ठीक है, यह शेयर बाजार को मान्यता देता है। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, सामूहिक जब भी आएगा तो लोकसभा होगा, और व्यक्तिगत रूप से रहता तो राष्ट्रपति हो जाता। यह आया कहाँ से है? तो ब्रिटिश संविधान से।
कहाँ से आया है? ब्रिटिश संविधान से। आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछता तो राष्ट्रपति हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत ओरल कैविटी, मुख्य गुहा से हो जाता है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? प्रोटीन, प्रोटीन है। अब इसमें देखिए, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वसा में कार्बोहाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन रहता है। तो आपका आंसर निकल गया होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो इसमें जो सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। तो किस कहाँ होता है फ्रेंड्स? राजस्थान में जैसलमेर में, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो आपका आंसर ए ऑप्शन है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, साबुन को जल में घोल दें या जल में साबुन को घोल दें, दोनों एक ही बात है। चाहे पानी में साबुन घोल दें, सर्फ घोल दें, पेट्रोलियम पदार्थ डाल दें, डिटॉल डाल दें, किरोसिन डाल दें, या शैम्पू डाल दें, फिनाइल डाल दें, नमक डाल दें, ये सब डालने से पृष्ठ तनाव में कमी आ जाएगा, कमी होगा। और जब ये पृष्ठ तनाव कम होगा तो एरिया ज़्यादा लेगा। आपका जो आंसर है इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, कम जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो केरल, केरल में काजू और रबर दो का उत्पादन होता है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना। और भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण स्मालिंग बुद्धा 18 मई 1974 में किया था। आपका यहाँ पे आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वास्तिक का चिन्ह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए, लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल है, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट था। गुजरात से कई अवशेष मिला है, जैसे डोकयार्ड मिला है, गोदीबाड़ा मिला है, गुजरात से मेसोपोटामिया का मोहर मिला है, युगल समाधान मिला है, गुजरात से गेहूं पीसने वाला चक्की मिला है, गुजरात से पंचतंत्र की कहानी जिसमें कौवा और लोमड़ी का भी एक स्थान पर प्रमाण मिला है, लोथल से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है जो सूर्य पूजा का प्रमाण देता है, लोथल से शतरंज का चेस बोर्ड मिला है। ये सब कहाँ से? लोथल से। तो क्लियर हो गया होगा। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन, लोथल। स्वास्तिक का चिन्ह लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहा से, क्योंकि लोहा यदि रहता तो लोहा को खोजा गया उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा से। हड़प्पा सभ्यता को चिल्कोलिथिक एज कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल या कांस्य युगीन सभ्यता काल कहा गया, या आधे ऐतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में फोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं, क्योंकि तांबा में टीन मिला तो कांसा बना। समझे? आंसर जो है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, लोहा से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के
क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार में 15 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? बी ऑप्शन, 1961 में इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बटरफ्लाई तैराकी से है। आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये है क्या? ये गैर सरकारी शैक्षणिक संगठन है। स्काउटिंग या बालचारी एक आंदोलन है जिसमें बच्चों से बड़ों तक के उच्च शिक्षा कोटि का नैतिकता एवं योग्यता का विकास किया जाता है। स्काउटिंग आंदोलन के जनक रॉबर्ट स्टीफेंस स्मिथ बैडन पावेल को दिया जाता है। भारत में स्काउटिंग 1913 में एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ कराई गई थी। अब भारत स्काउटिंग एवं गाइड संस्था है। आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बेडन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री को, जिसे सूर्य देवता को समर्पित कहा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए, तिरंगा का प्रथम प्रारूप या डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने किया था 1907 में, और जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में पहली बार ध्वज फहराई थी। कब फहराई था? 1907 में। लेकिन आधुनिक तिरंगा का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 में किया गया था। आधुनिक तिरंगा को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया, और 1929 में लाहौर में रावी नदी तट पर जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और फहराते हुए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया। क्लियर हो गया होगा? आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन, मैडम भिकाजी कामा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।